हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के बारे में। आज रात्रि में ही 11:21 से बृहस्पति देव अपनी जिस नीच राशि में अब तक चल रहे थे, मकर राशि में चल रहे थे कैप्रिकॉर्न में, उससे निकल करके कुंभ राशि में पदार्पण आज रात्रि में कर जाएंगे। बृहस्पति का ये परिवर्तन हालांकि सौम्य ही रहना चाहिए, शुभ रहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आपका लगन कौन सा है, आपकी जन्म राशि क्या है, आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, ग्रहों की आपस में दृष्टि का क्या तालमेल है, इन सब चीज़ों के आधार पर ही वैसे तो परिणाम निकल करके सामने आता है। लेकिन अगर हम मोटी मोटी सी बात करें तो इतना ज़रूर अच्छा है कि बृहस्पति नीच राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले गए हैं। तो कुंभ राशि में जब बृहस्पति जाएंगे आज रात्रि में, और बृहस्पति देव का जो ये परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं राहत जरूर देगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बृहस्पति बहुत लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन नहीं है, यानी कि बृहस्पति का ये गोचर करीब करीब 5 महीने के लिए है। और इसकी तारीख में हम बता देते हैं, करीब 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे। इसके बाद फिर बृहस्पति अपनी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि मीन राशि में। भाई कुंभ के बाद मीन आती है, तो अपनी मीन राशि में बृहस्पति चले जाएंगे। अब किस राशि के लिए बृहस्पति का ये परिणाम, ये गोचर शुभ होगा या अशुभ होगा, तो ये तो मैं आपको बात इस प्रकार की तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि सबके लिए शुभ हो, किसी के लिए अशुभ ना हो। चाहे आपकी मेष राशि है, चाहे आपकी कुंभ राशि है, चाहे आपकी मीन राशि है। बस हमारे जो भी हम आपको अपने हर अंक में उपाय बताते हैं वो आप करिए। आइए बृहस्पति देव को प्रसन्न करें, बृहस्पति देव से संबंधित कुछ विशेष उपाय आप लोग नोट कर लें, और ये आपको करने हैं। कितनी बार करने हैं ये भी मैं बता देता हूँ। केवल 7 बृहस्पतिवार या 5 बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं, ध्यान रखना, और थर्सडे तो आपको मालूम ही है। हमें 7 बार या हमें 9 बार और कम से कम 5 बार हमें ये उपाय करना है। 4 बार भी बहुत लोग मैंने देखा है केवल 1 महीने में ही उपाय कर लेते हैं, लेकिन वो जब होता है जब कोई ग्रह, जैसे सूर्य है, केवल 1 माह के लिए एक राशि को परिवर्तन करते हैं, वो सूर्य आदि के लिए होता है। लेकिन ये 5 महीने की बात है, तो कम से कम 7 टाइम तो इसका उपाय बनता ही बनता है। क्या करना है, हर बृहस्पतिवार सुबह उठें, नहाएं धोएं, स्नान आदि करें। सबसे पहले आप तुलसी के दर्शन करें। तुलसी एक रूप में क्या है, लक्ष्मी है, जो विष्णु जी के चरणों को दबाती हैं, श्री समृद्धि, धन समृद्धि प्रदान करती हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और भगवती लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। तो जहाँ बृहस्पति हैं वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ बृहस्पति है। मैंने बड़ा अचूक उपाय आपको आज ये पहली बार भेंट किया है, तो ध्यान रखना। 7 बृहस्पतिवार या 9 बृहस्पतिवार, कितना बड़ा उपाय है, कितना खर्चा आएगा आपका। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करने हैं बृहस्पतिवार के दिन। और क्या बोलना है जब दर्शन करने, ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु का पद गुरु का ही होता है, गुरु के नाम से बड़ा संसार में कोई नाम नहीं है ना। तो ओम श्री गुरुवे नमः बोलना है, तुलसी माता के दर्शन करने हैं 7 या 9 बृहस्पतिवार, ये आपको करना है। दूसरी बात, संभव हो सके बृहस्पतिवार के दिन मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगा करके रखना। जो मस्तक के ऊपर पीला तिलक ना लगा सकें, कंठ पर पीला तिलक लगा सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार 7 या 9 बृहस्पतिवार क्या करें, केसर का दूध पी सकते हैं। दूध अगर हम पीते हैं थोड़ी उसमें केसर डाल लें
और जब केसर उसमें मिलाएं तो ओम श्री गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आप तो इतने से सारे मंत्र आपको याद हो ही गए होंगे। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हुए उसमें हल्की सी केसर मिलाएं। केसर हर घर में कई बार नहीं होती है तो हल्दी मिला लें, हल्की सी हल्दी मिला लें। और हल्दी का दूध तो वैसे भी आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से अति उत्तम होता ही होता है। कुदरती बात है, गौ माता के दूध में पीलापन होता है, तभी तो गाय को कामधेनु कहा जाता है, गाय को माँ कहा जाता है, गौ माता, है ना। अब एक उपाय और सुने, हर बृहस्पतिवार 9 या 7 बृहस्पतिवार आपने गौ माता को गुड़ खिलाना है। और यदि संभव हो सके, कोई आसपास गौशाला हो, तो आप मेहंदी का या हल्दी का टीका गौ माता के मस्तक पे लगा के आए। देखो कैसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौ माता देसी गाय, और जब उनकी पीठ के ऊपर बहुत प्रेम से हाथ घुमाया जाता है तो गौ माता के अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है, एक ऐसा शुभ आशीष निकलता है कि व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। भगवान कृष्ण तक, है ना, देखा ना कैसे गैया के संग उनको चराने जाते थे, उनके संग रहते थे। और ये भी कहा गया है कि गाय के ऊपर जो प्रेम से हाथ घुमाता है उसकी नाना भांति की बीमारियां गौ माता की कृपा से दूर होती हैं। उन्हें पता लग जाता है कि इसको ये बीमारी है। ये ऐसा ऋषि मुनि हमने कहते सुने, कई ऐसा वर्णन हमने कई ऐसी प्राचीन पुस्तकों में भी पढ़ा है। और एक ज़माने में जब गायें लोग पालते थे तो गायें जब चरने के लिए जाती थी, अब तो ऐसा नहीं सिस्टम है, आज भी गांव में है, तो जब गाय चरने जाती थी तो सबसे पहले वही औषधि खाती थी जिस औषधि से उसका मालिक ठीक हो सकता है, यानी कि जो उनको लालन पालन में है। मालिक से मतलब हमारा ये है, यानी कि जिस घर में गौ माता बंधी हैं, बैठी हैं, और पहला दूध भी वो जब पिएंगे तो जो वो औषधियों का दूध है उससे वो बीमारियां ठीक होती थी। तो गाय का दूध तो गाय का ही होता है ना, इसीलिए माँ इनको कहा जाता है। तो कहने का भाव, गौ की सेवा, बृहस्पति का वास गौ में होता है, इसीलिए हर बृहस्पतिवार आप जो हैं गौ माता को पीला हल्दी का या जो मैंने तिलक बताया वो लगाइएगा, उनके चरण छूइएगा, नमस्कार करिएगा, प्रणाम करिएगा और गुड़ खिला के आइएगा। आप देख लेना, हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं, आपकी राशि आपके जीवन के ऊपर शुभ असर आएगा ही आएगा। बृहस्पति विद्या के देव हैं। बृहस्पति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संपदाएं प्रदान करते हैं। भौतिक जो लक्ष्मी उनके साथ रहती है, भौतिक संपदा आपको प्राप्त होती है। आध्यात्मिक वो देवों के बृहस्पति देव हैं, है ना। तो इसलिए आपको हर तरह से बृहस्पति देव की पूजा, आपका कुछ भी ग्रह है, आपकी कोई भी राशि है, आपका कैसा भी लगन है, बृहस्पति की पूजा जो करता है उसको लाभ मिलता है। जिस घर में पुत्र नहीं, संतान नहीं, गुरु की पूजा बताई जाती है। गुरु का रंग पीला है साहब, इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों की शादी हो जाए, उनके हाथ पीले हो जाएं, है ना। तो गुरु हैं साहब, इसलिए आप बहुत हल्के में मत लिया करें किसी भी बातों को, और ना डरा करें। इसलिए मैं कभी जल्दी से आपकी ये राशि वाशी नहीं पढ़ता हूँ कि आपकी राशि को ये हो जाएगा, आपकी राशि को ये क्यों हो जाएगा। क्या बृहस्पति देव ऐसे लगते हैं आपको कि आपको सताएंगे? जिनकी देवता पूजा करते हो वो बृहस्पति देव आपको तंग करेंगे? तंग हमारे ग्रह नहीं करते, तंग हमारे कर्म करते हैं, हमें ध्यान रखना। और बृहस्पति देव की पूजा से आपका पतन नहीं होगा, आपका उत्थान होगा। इसलिए मेरे साधकों, कभी मत घबराइए कि ऐसा होगा, भूचाल आ जाएगा और ये होगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको चींटी नहीं काटेगी, आप बच जाएंगे। बड़े से बड़े तूफान आकर के गुजर जाते हैं और बचने वाले शीशे के मकान भी बच जाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान जब बचाने पे आता बचा लेता बस। तो आप अच्छे से कर्म करिएगा। हमने बहुत सारे उपाय नहीं बताए हैं। ये सबसे पहले तुलसी का दर्शन करना, गौ का दर्शन करना, गुड़ खिलाना, मस्तक के ऊपर जो हमने कहा वो करना, अगर संभव हो सके तो करना, एहतियात से करना। और अगर हर बृहस्पतिवार एक चीज़ और हो सके, गुड़ चना बांटो आप कहीं भी, जहाँ बैगर्स हों, गरीब लोग हों,
1-2 किलो चना ले जाइए, गुड़ ले जाइए, खिलाइए, लोगों को बांटिए। और हमें लोग हंस जाते हैं, अरे पंडित जी ने कह दिया साहब गुड़ बांटें, अरे साहब पंडित जी ने कह दिया चना बांटें। चने में कितना पौष्टिकता होती है? कहते हैं ना, चाहे शुगर के पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, मना करता है कोई डॉक्टर चना खाने से? बताइए, चने की रोटी कितनी पावरफुल होती है। तो अगर पंडित जी ने ये कह दिया साहब आप चना बांटिए, तो इसमें बुरा क्या है? गुड़ देखिएगा, गुड़ में कितना आयरन होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है, फास्फोरस होता है गुड़ के अंदर। तो आप गुड़ किसी को खिला रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं आप। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि नहीं थे कि कुछ भी, अब हम चॉकलेट बांटने के लिए थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि आप चॉकलेट बांटिए, वो तो रद्दी चीज़ है, घटिया चीज़ है। इसलिए कोई भी काम ऐसा करिए जिसके पीछे कोई आधार हो, जिसके पीछे कहीं लगे। तो आप 5 बृहस्पतिवार, 7 बृहस्पतिवार, आपकी इच्छा है, आप गुड़ चना बांटिए, मुट्ठी भर भर के देते रहिए और मन ही मन ओम श्री गुरुवे नमः बोलते रहिए। बस इतना मुझे कहना था। आप करेंगे, आपको आनंद आएगा। सत्य सनातन धर्म के नाते हमने आज जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, लेट तो किया है, मानते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो कई महीने पहले ही ये सब आपको बता देते हैं। हम लेट आते हैं पर अलग तरीके से आते हैं। तो आप हमारा ये कार्यक्रम जो है ये शेयर कीजिएगा, ज़रूर लोगों तक भेजिएगा। ये भी प्रसाद है एक तरह से, लोगों तक बांटिए, भेजिए, ताकि वो भी इन बातों को समझ सकें और अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए भारतीय विद्या का लाभ लेते हुए कुछ विशेष उपाय कर सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।